जो गुफ्तगू चल रही है वो पिछली कनेक्टेड जो सिलेक्शन के हवाले से, उसमें बड़ी मज़ीद मज़ाक़ ख़ेज़ हमारे जो कोच हैं वो उनकी तरफ से बातें आई हैं अजीब व गरीब। और जो कंपैरिजन तो खैर किसी से बनता ही नहीं उनका, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और उसको कंपैरिजन तो कोई नहीं बनता, लेकिन जो बातें उसमें उन्होंने उसको डिफेंड करने में कहीं वो भी एक मसला ये मज़ाक़ ख़ेज़ है कि उस्मान खान जो है वो नॉट आउट जा रहे हैं चेज़ेस में। और नॉट आउट क्या है वो उसके स्टैट्स भी आ चुके हैं, वो कोई 4, 6, 8, 10 रन जो नॉट आउट पे गए हैं और उसको वो कह रहे हैं कि वो चेज़ में नॉट आउट गए। सरकार मसला ये है कि आप सालों पुरानी उठा लें तो भी मैं आपको बयान कर सकता हूँ कि हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं ना, क्रिकेट के स्पेशलिस्ट, जिनका ओढ़ना बिछोना बैठना उठना खाना पीना पैसा हर चीज़ क्रिकेट है, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम जैसे लोगों को हंसी आ जाती है। हम कुछ भी नहीं हैं उनके आगे, हम ज़ीरो हैं, सफ़र सिफर सिफर सिफर, बल्कि माइनस कर दो भाई। लेकिन वो चाहे वो वक़ार यूनुस के टाइम पे वक़ार यूनुस हो, चाहे मिसबाहुल हक हो, चाहे इंज़माम हो, चाहे अभी की इंतज़ामिया हो। चलो टू शॉर्ट बहुत लंबा हो जाएगा, नाम लेते लेते बहुत सारे वाक़यात याद आ जाएंगे। आप पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उससे पहले की सिलेक्शन पे जवाबात, इस वर्ल्ड कप को उठा के देख लें, सिलेक्शन पे जवाबात। सिलेक्शन जो है वो इस बेस पे हुई है, इस बेस पे हुई है, इस बेस पे हुई है। एक आम पाकिस्तानी उस बेस को मानने को तैयार ही नहीं है। तो मेरिट नहीं है ना, मेरिट तो है ही नहीं ना आपके यहाँ, किसी चीज़ में मेरिट नहीं। कोई भी एक पाकिस्तानी उठा लें आप, कोई भी एक पाकिस्तानी, अगर वो इस मेरिट को मानने को तैयार हो जाए, या कोच की जो बात है, हेड कोच की जो बात है, कोच की जो बात है, अगर वो कोई एक पाकिस्तानी भी समझ में आती है उसको कि भाई फ़लाँ खिलाड़ी ने ये परफॉर्म किया था, फ़लाँ ने ये, कि जो भी वो एक्सक्यूज़ दिया। अभी मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूँगा, इस तरह हम हर रोज़ जो है ना कुछ टॉपिक्स को पे लेंगे। आज जैसे उस्मान खान के हवाले से उन्होंने बात की थी, जो आपने हाईलाइट भी की, कि 3 दफ़ा वो नॉट आउट गए, और वो नॉट आउट क्या थे, 3 रन 5 रन 6 रन या ऐसे कोई 2 रन। तो इस तरह से वो नॉट आउट गए। जब मैच एंड हो रहा था तो वो आके नॉट आउट करके चले गए। उनकी ओवरऑल एवरेज 18 की है, 27 मैच वो खेल चुके हैं, और महान स्ट्राइक रेट है अपना 120 की। मतलब हमने रिजवान को सिर्फ इस बेस पे आउट किया था कि रिजवान 127, 28, 29 की स्ट्राइक रेट से खेलता है और 36 की एवरेज है। तो हमें बहुत रिजवान स्लो लग रहा था यार। वो ये तो आवाम का तो यही मानना था, लेकिन बाहर होने की वजह जो है ना वो ये है नहीं। अगर ये होती तो फिर बाबर आजम भी कोई अच्छी स्ट्राइक रेट पे नहीं है, वो उनकी कोई और वजह बनी बाहर होने की। बाबर आजम का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वजह जो है ना वो मेरिट बनता नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेरिट पे तो बाहर हुए, वो ठीक है कि अगर बाहर होते मेरिट तो ये था कि स्ट्राइक रेट खराब थी और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इस पे बाहर होते वो बाहर, लेकिन किसी और वजह से हुए। लेकिन रिजवान आप सही कह रहे हैं कि वजह कुछ और है जो हम जैसे लोगों को नहीं पता, वरना वो भी खेल रहे होते। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, आप 1 to 1 करें, तो मुझे बताएं कि रिजवान का बाहर होना बनता है? मैं रिजवान का फैन नहीं हूँ। रिजवान का बाहर होना नहीं, बात ये उस्मान खान का इन होना। जब आप बोलते हैं ना तो फिर आप कहते हैं कि यार तो फिर रिजवान ने क्या कसूर किया था भाई? सब ये ही पॉइंट है। उस्मान को आप क्यों कैरी कर रहे हैं इतने टाइम से? उस्मान को आप कैरी कर रहे हैं तो उस्मान से अच्छा तो फिर रिजवान है। अगर उस्मान को कैरी कर रहे हैं तो उस्मान से अच्छा तो रिजवान है, ठीक है। अगर आप हारिस को कैरी कर रहे हैं तो हारिस से अच्छा तो रिजवान है। ये समझ नहीं आता, जो लोग बाहर होते हैं वो वापस इन होते हैं, क्यों कैसे कुछ नहीं पता। एक आप कंपैरिजन तो एक जगह चला कि लास्ट वर्ल्ड कप और में कौन कौन प्लेयर्स थे इनमें से, तो आप उनको देखें और फिर ये आप ये सोचें कि यार इनमें से कुछ लोग बीच में गायब हुए, ड्रॉप हुए, तो भाई फिर क्या ड्रॉप हुए थे, क्यों ड्रॉप हुए थे? दोबारा वर्ल्ड कप में ले आना था बगैर कोई ऐसी चीज़ के। बहरहाल अभी हम बाकी खिलाड़ियों की तरफ मेरा जाने का मूड नहीं है। मूड इसलिए नहीं है कि हम इसको टॉपिक को बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा बात की कोई इसमें भी ऐसी लॉजिक नहीं है ना। रिजवान से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट कीपर इस बार पाकिस्तान में कोई नहीं है।
क्योंकि सरफराज का चैप्टर क्लोज हो चुका, तो रिजवान से ज़्यादा एक्सेप्शनल विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त कोई नहीं है। अगर है तो वो अभी मंजर आम पे नहीं आ सका है, या वो डोमेस्टिक या वो किसी भी लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सका है, ठीक है ना। और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके सामने हारिस और उस्मान किसी तरह से भी रिजवान की नेमोदल नहीं है, और ये सिलेक्शन बिल्कुल गलत है सिलेक्शन उस्मान का। आप उससे बेहतर था कि आप रिजवान को मिडिल ऑर्डर में खिला देते, वो उससे ज़्यादा रन शायद कर जाता एक टाइम पे सेटल होने के बाद। कोच का ये कहना है कि रिजवान टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इसलिए हम उनको नहीं खिला सकते, हमारे पास जगह नहीं है। तो मेरे भाई टॉप ऑर्डर तो मुझे आपने बात बताएं, टॉप ऑर्डर तो आपने उसको बनाया, वरना वो सारी पहले तो जिंदगी टॉप उसने ऑर्डर मिडिल नहीं ऑर्डर था। में बैटिंग की है। वो बाद में ठीक वो है। जब नेशनल टीम में आने के बाद फिर वापस बैक किया तो लीग्स में जाके मतलब वो यही टॉप पीसीबी ऑर्डर था, पे खेल रहे हैं। यही पीसीबी था जो रिजवान और बाबर को आपने सर का मेक शिफ्ट करके रिजवान और बाबर को टॉप ऑर्डर में सर बनाया। का ताज बना के रखता था, यही पीसीबी था। आज वो सर का ताज ऐसे उतारता है कि जैसे कोई मसला ही कोई नहीं। हमारी क्रिकेट इसीलिए आगे नहीं जा पा रही है। मैं तो खैर हक में ही नहीं हूँ कि कोई भी ओल्ड स्कूल का खिलाड़ी वो T20 खेले, इसीलिए ना मैं बाबर के हक में हूँ, ना ही मैं जो कोई भी सीनियर खिलाड़ी इस वक्त अगर टीम में मौजूद है फ़खर के हक में भी मैं एक तरह से नहीं हूँ। यंगस्टर्स को दे दें, यंगस्टर्स उसके साथ जो भी करें। जो है तो खुद कप्तान है, उनकी भी एक आध इनिंग्स के अलावा कोई ऐसा खास नहीं है। लास्ट मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अभी मैं हारिस रऊफ और बाकी लोगों पे बात नहीं करना चाह रहा, सलमान अली आगा पे। हालांकि एशिया कप में जितना सताया सलमान अली आगा ने, वो तो हारिस रऊफ ने अपने ऊपर सारा ले लिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी कहा था कि हारिस रऊफ ने अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है ना, सारे तीरों का निशान अपने ऊपर ले लिया। वो कहते हैं ना उड़ता तीर ले लिया उसने। कोई मेरिट की बेसिस है ही नहीं ना, कोई इस पे क्या बात करें। बहरहाल उस्मान खान की सिलेक्शन, उस्मान खान की सिलेक्शन आज से नहीं बहुत अरसे से क्वेश्चनेबल है। अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो वेरी गुड है। हम माजरत ख्वाह होंगे कि उन्होंने ऐसा है कि वो यूएई से जब इधर आए छोड़ के, तो कोई उनके साथ या तो मुआहदा किया गया कि आपको हर सीरीज खिलाएंगे। देखिए आजम खान भी इतना फ्लॉप नहीं हुआ जितना उस्मान खान छोड़ के आ गए, तो बस हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया आपने। तो यूएई छोड़ के आने पर आपको हम जो है वो आपसे लग रहा है इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया कि भाई ठीक है आपको 1-1.5 साल तो हमने खिलाना ही खिलाना है। मेरे भाई ज़्यादा ही हो गया शायद मेरा ख्याल है। अगर उस्मान खान को टेक्निकली उस्मान खान को देखा जाए तो किस तरह से आप बोल सकते हो कि ये टेक्निकली बैट्समैन है? सिर्फ लप्पा है भाई, कुछ भी है और वो लप्पा भी नहीं चल रहा। चलें आप टेक्निकल छोड़ दें, आजकल बड़े एंटी किस्म के लोग प्लेयर्स आ रहे होते ना, रन्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, सीधी सी बात नहीं कर रहा। 18 की एवरेज होगी, 27 भी खेले, टिपिकल शॉट हो, कोई आड़ा टेढ़ा हो, कुल्हाड़ी मैच विनिंग इनिंग 27 हेलीकॉप्टर शॉट मारता हो, कोई भी हो, रन्स कर रहा है टीम के लिए फायदा में 27 नहीं कर रहा तो कोई मेरिट नहीं है, कोई 27 मैच में एक इनिंग बता दें आप। खैर हो सकता है कि इनको टफ टाइम ख्वाजा नाफे दे दे और उस्मान खान को चांस ना मिले, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन कुछ बईद नहीं है कि ख्वाजा नाफे ही ना खेले, जिसकी जो है तारीफ किसी ने की है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। चलें और देखते हैं आगे क्या प्रोग्रेस होती है और चीज़ों की, तब फिर उसके ऊपर मज़ीद इसके रिस्पॉन्स और एनालिसिस देखते हैं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।